नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक राजा बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या कोई मुझसे चोरी कर सकता है। सभी मंत्रियों ने कहा, नहीं महाराज, आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, एक सुनार होते हैं जो व्यक्तियों के सामने ही सोना चुरा सकते हैं। तब राजा ने कहा, मेरे सामने कोई भी सुनार सोना नहीं चुरा सकता। उसने अपने राज्य के सभी सुनारों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार सभी सुनार दरबार में आ गए। तब राजा ने पूछा, क्या आप मेरी देखरेख में भी सोने की चोरी कर सकते हैं? कुछ सुनारों ने कहा, जी हाँ, हम 1/4 सोना चुरा सकते हैं। तब रामू नाम के एक सुनार ने कहा कि मैं पूरा सोना ही आपके सामने से चुरा सकता हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। तब राजा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। पर यह पूरा काम मेरी और पहरेदारों की निगरानी में होगा। रामू ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। रामू ने अगले दिन से अपना काम आरंभ कर दिया। राजा की देख रेख में एक सोने की मूर्ति बनाने का काम उसे दे दिया गया। वह दिन भर राजा के यहाँ सोने की मूर्ति बनाता और वैसी ही पीतल की मूर्ति अपने घर पर बनाता। लगभग 1 हफ्ते बाद मूर्ति बनकर तैयार हो गई। रामू ने राजा से कहा, अब मुझे इस मूर्ति को चमकाने के लिए ताज़ा दही चाहिए। पहरेदारों को आदेश दिया गया कि ताज़ा दही ढूंढ कर लाया जाए। पहरेदार बहुत परेशान हुए। उन्हें कहीं भी ताज़ा दही नहीं मिला। तभी अचानक एक लड़की ताज़ा दही मटके में बेच रही थी। रामू ने सोने की मूर्ति उस मटके में डाली और निकालकर उसे चमका दिया। फिर राजा ने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और मूर्ति की जांच करने को कहा और पूछा, इस मूर्ति में कितना सोना है? स्वर्ण विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हुए और राजा से बोले, इसमें सोना नहीं है। यह जानकर राजा भी बहुत हैरान हुआ कि पूरा काम मेरी देखरेख में हुआ है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने रामू से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब रामू ने बताया, महाराज, दही बेचने वाली मेरी बहन थी। मैंने दही के मटके से पीतल की मूर्ति निकाली और सोने की मूर्ति उसमें डाल दी। राजा उसकी चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह और आधा राज्य उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।